अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत स्वयं में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। चतुर्थी तक कारक हो गए हैं, प्रथमा से चतुर्थी तक, जिसे पहला कारक कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान और चौथा पांचवा आज हम अपादान कारक पढ़ेंगे। अपादान कारक में आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें इसका चिन्ह भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है से, और तृतीया का चिन्ह भी होता है से, लेकिन उसका से जो होता है वो द्वारा के अर्थ में आता है, जैसे वह कलम से लिखता है, उसका अर्थ है क्या, बाई। इंग्लिश में जो बाई बोलते हैं वही से है, द्वारा के अर्थ में होता है। लेकिन इसमें है अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वह घर से जाता है, वह विमान से उतरता है, वह सीढ़ियों से गिरता है, वह घोड़े से गिरता है। तो इसमें जो अलग होने का संबंध है उसके लिए से आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आज हम अपादान कारक पढ़ेंगे, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए पंचमी विभक्ति लिख रखा है आपको, जो शब्द रूप मैंने बताए थे, तो शब्द रूप में जो पांचवी लाइन होती है जिसे अपादान कारक भी कहा जाता है, उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे राम का रूप आप पढ़ते हैं तो रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामभ्याम रामहि रामाय रामभ्याम रामेभ्या, और फिर रामात रामभ्याम रामेभ्या, इस विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है रामात रामभ्याम रामेभ्या। अब राम का रूप लिखा है, तो राम का ही नहीं प्रयोग होगा, जिसका रूप आएगा, चाहे हरि का आएगा तो पंचमी लगेगा, गुरु का आएगा तब भी पंचमी लगेगा, रमा का, नदी का, किसी का, कवि का, है नहीं, जिसका भी रूप आएगा उसकी पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। इसका मीन्स ये है, क्योंकि बच्चे पूछा करते हैं कि सर शब्द रूप का प्रयोग कैसे करते हैं। धातु रूप का तुमने बता दिया था, लेकिन शब्द रूप और धातु रूप का मिला करके प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति है रामात रामभ्याम रामेभ्याम। इसका पहला सूत्र पढ़ते हैं, ध्रुवम पाए अपादान। देखिए इसमें तीन शब्द हैं। ध्रुव एक पहला शब्द है ध्रुवम, दूसरा है अपाय, और फिर है अपादान। अपादानम, ये तीन शब्द हैं। तो यहां पर ये संज्ञा सूत्र है। देखिए सूत्र, जो संज्ञा सूत्र, हालांकि भी आपको इसकी आवश्यकता नहीं, संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र और जो भी नियम और अधिकार सूत्र हैं, इनके विषय में आगे डीपली जब पढ़ते हैं बताया जाता है। लेकिन संज्ञा सूत्र का अर्थ होता है जिसमें उस कारक या विभक्ति के विषय में बताया जाए कि इसमें है क्या। अब इसमें आपको बताया गया है अपादान की परिभाषा क्या है, अपादान कहते किसको है। इस सूत्र में ये सिर्फ बताया गया कि अपादान, देखिए अभी आप अपादान कारक पढ़ेंगे तो उसमें अपादान शब्द बार बार आएगा, तो पहले आपको ये डिक्लेयर हो जाए कि अपादान होता क्या है। इसमें लिखा है ध्रुवम पाए अपादान। ध्रुव माने निश्चित या स्थिर कोई वस्तु है, अपाय माने उससे कोई वस्तु अलग हो रही है। किसी वस्तु से जब कोई दूसरी वस्तु अलग होती है, जैसे लड़का गांव से जाता है, वह सीढ़ियों से गिरता है, वह घोड़े से कूदता है, तो देखिए गांव से अलग हो रहा है, सीढ़ियों से गिर रहा है, और घोड़े से गिर रहा है या घोड़े से कूद रहा है। तो इसमें घोड़ा और सीढ़ियां और गांव, ये क्या है, इनकी अपादान संज्ञा होगी, क्योंकि इनसे अलग हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण में लिख रखा है, बहुत फेमस उदाहरण है, वृक्षात पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो गिर क्या रहा है, पत्ता गिर रहा है, यानी पत्ता अलग हो रहा है। तो अब स्थिर कौन है, वृक्ष। वृक्ष स्थिर है और वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, पत्ते का संबंध छूट रहा है, तो जिससे संबंध छूटता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जिससे संबंध छूट, इस सूत्र में सिर्फ इतना ही बताया गया अपादान है क्या, तो जिससे संबंध छूट रहा है, जिसका संबंध छूट नहीं रहा है, जिससे संबंध, जिससे अलग हो रहा है। तो पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है। पत्ता माने गिरता है, तो कहां से गिरता है, वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से गिर रहा है, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा होगी। इतना क्लियर, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो वृक्ष की अपादान संज्ञा होगी। वृक्ष से पत्ता टूट रहा है, गिर रहा है ना, जो भी है, झड़ रहा है, तो यहाँ पर उसकी वृक्ष की हम अपादान संज्ञा करेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो जिससे अलग हो रही है, जिससे अलग हो रही है उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसे अपादान कारक कहा जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है।
अब जैसे यहाँ पर वृक्ष की जगह होता वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष तो पंचमी बहु लगा देते, पंचमी बहु वचन का प्रयोग कर लेते, तो क्या हो जाता, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्या कर देते, वृक्षेभ्या। लेकिन गिर कौन रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर पत्रम था तो एक वचन लिख दिया यहाँ पर। अगर यही होता वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अगर बहुवचन हो जाता तो क्या हो जाता, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो वृक्षात पत्राणि, और चूंकि पत्ते गिर रहे हैं बहुवचन का है इसलिए पतंति, वृक्षात पत्राणि पतंति हो जाता, बहुवचन में हो जाता। लेकिन फिलहाल तो ये अपादान संज्ञा सूत्र क्या है ये हमने यहाँ पर बताया, अभी इसके आगे की बात करेंगे। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर वृक्ष की पंचमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया और शब्द इसमें अपादान कारक है, बस इसका अर्थ इतना है। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष में पंचमी हो गई, और पत्ता तो सिंपल में ही है, पत्ता गिर रहा है तो पत्ते के हिसाब से यहाँ पतंत लगा दिया गया। अगर पत्ता बहुवचन में होता तो पत्राण पतंत हो जाता, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला सूत्र है, मान लीजिए हमने बता तो दिया कि अपादान संज्ञा होती है, फिर अपादान का करना क्या है, तो इसके लिए अगला सूत्र आता है अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है। इस सूत्र का यही अर्थ है कि अपादान जो संज्ञा जिसकी हमने की है, अपादान संज्ञा वाले सूत्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पंचमी किसी की भी हो सकती है, जो भी शब्द आया हो, जो भी संज्ञा आई हो, वहां पर उसकी पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। वृक्ष या सीढ़ी या घोड़ा या कोई भी जिससे कुछ अलग हो रहा है, गांव घर, उसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। तो अब यहाँ पर अगर थोड़ा आप ध्यान दें तो गांव से जाता है यानी कि गांव से संबंध छूट रहा है उसका, गांव से किसका संबंध छूट रहा है, वह का संबंध छूट रहा है, तो इसका संबंध गांव से छूट रहा है, वह गांव से जाता है, तो गांव से जा रहा है इसलिए गांव की पंचमी हमने ग्रामात लगाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी, वह गांव से जाता है तो गांव से अलग हो रहा है ना, गांव से उसका संबंध छूट रहा है, इसलिए गांव की ग्रामात हो, जैसे कि राम की रामात होती है उसी प्रकार से गांव की ग्रामात हो जाएगी। अगर घर होता तो गृहम होती तो गृहात हो जाती, विद्यालय होता तो विद्यालयात हो जाती है नहीं। तो इस प्रकार से जिससे संबंध छूट रहा है, जैसे मान लीजिए वह कोई नाम ले लीजिए, जैसे किसी शहर का, जैसे वह कानपुर से जाता है, कानपुर से जाता है यानी कानपुर से संबंध छूट रहा है, तो सा कर्णपुरात हो जाएगा। देखिए कर्णपुर इसलिए बोलते हैं, पहले कर्णपुर ही कहा जाता था, कानपुर का नाम कर्णपुर था, तो कर्णपुर संस्कृत में भी कर्णपुर कहते हैं। तो सा कर्णपुरात गच्छत है नहीं, सा ग्रामात गच्छत, सा विद्यालयात गच्छत, सा गृहात गच्छत, इस प्रकार से अलग अलग वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं जहां पर भी आएगा। तो इस प्रकार से जहां पर भी जिससे संबंध छूट रहा है उसकी पंचमी लगाएंगे। एक उदाहरण और लिखा हुआ है, सर्वे, सर्वे माने सब लोग या सभी, विमानात विमान उतरते हैं, सभी लोग विमान से उतरते हैं, तो विमान से संबंध छूट रहा है ना, उन्होंने बताया कि सभी विमान से उतरते हैं, विमान में विमानात अवतरण उतरते हैं। तो देखिए यहाँ पर विमान से उतर रहे हैं इसलिए विमान की पंचमी विभक्ति का हमने प्रयोग कर लिया, विमानात लगा दिया, विमान से अलग हो रहे हैं ना, तो जिससे भी ये अलग होंगे, जैसे सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, तो घोड़े से अलग हो रहा है इसलिए अश्वात हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, तो अश्व की पंचमी लगा दी। अब वह सीढ़ियों से गिरता है, तो सह, देखिए वह, अभी थोड़ा वह रुक जाओ, वह सोपानात, सोपानात पतति, वह देखिए अब अश्वात और सोपानात, सोपानात में होता है सीढ़ियां, वो सीढ़ियों से गिरता है, सीढ़ियों से गिर रहा है नहीं, तो सीढ़ियों से गिर रहा है इसलिए सीढ़ियों की पंचमी लगा दी, और घोड़े से गिर रहा है इसलिए घोड़े की पंचमी लगा दी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है पतति जो लिखा हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, साके है पतति, तो कैसे रूप चलेंगे, पतति पत्ता, पतंति पतसि पत्ता, पतत पतामी, पतावा पतामा। तो इस प्रकार से अगर अहम होगा तो इसके साथ इसके अनुसार क्रिया लगेगी, अगर तुम होगा तो पतसी हो जाएगा। तो ये क्रिया जो है इसके अनुसार लग रही है, लेकिन इससे चूंकि अलग हो रहा है इससे, तो इसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, तो सग्रामात् गच्छत् सर्वे विमानात् अवतरन्। अगला सूत्र इसका है, ये लिखा हुआ है भित्रार्थानां भय हेतु। दो धातुएं बताई गई हैं, दो धातुएं बताई गई हैं। देखिए इनमें रोज हम बताते हैं कि चिन्ह अलग हो सकता है, जो आप ये चिन्ह पढ़ते हैं ये अलग हो सकता है, ये हो सकता है आपको लिखा ना मिले, इसके अलावा कोई दूसरा चिन्ह लिखा मिले, लेकिन यहां पर दो धातुएं अगर होंगी, एक होता है भी माने डरना और त्रा माने रक्षा करना, रक्षा करना। दो धातुएं अगर लिखी हैं तो जिसके लिए लिखी हैं, जैसे जिससे व्यक्ति डर रहा है उसकी पंचमी लगेगी, और जिससे रक्षा की जा रही है उसकी पंचमी लगेगी। तो देखिए भीत्रार्था, भी और त्रा अर्थानाम भय हेतु, भी और त्रा धातुएं जहां पर लगी हुई हैं इनके अर्थ में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ सह चौरात विभेद, वह चोर से डरता है, विभेद माने डरता है, विभेद सा के अकॉर्डिंग लगा हुआ, सा के अनुसार लगा हुआ है। सा चौरात विभेद, तो किससे डरता है? चोर से डरता है। अब चूंकि भी आ गई, भी माने डरना, जिससे डरा जा रहा है, तो चोर से डरता है, इसलिए चोर की पंचमी यहां पर हमने लगा दी। ठीक है, सा चौरात विभेद, वह सा विभेद, वह डरता है, किससे डरता है? चोर से डरता है, इसलिए चोर की पंचमी यहां पर लग गई। फिर दूसरा है सा पापात त्रायते, वह रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? पापात, वह पाप से रक्षा करता है, पाप से रक्षा की जा रही, त्रा धातु आ गई। देखिए भी और त्रा धातु में अगर आएगी तो पंचमी लगेगा, जिससे रक्षा हो रही, जिससे डरा जा रहा है। तो सा पापात त्रायते, वह पाप से डरता है, सॉरी वह पाप से रक्षा करता है, तो सा पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है, तो पाप की पंचमी लगे पापात, जैसे राम की रामात हो तो इसे पाप की पापात। फिर अगला सूत्र है शिशु, शिशु माने बालक या छोटा बच्चा, सर्पात वेद, सर्प से डरता है, तो सर्प की पंचमी लग गई, वह डरता है, शिशु डरता है, किससे डरता है? सांप से, इससे सांप की पंचमी सर्पात होती। राम की रामात, मोहन की मोहनात, महेश की महेशात, है नहीं, कृष्ण की कृष्णात, उसी प्रकार से सर्प की सर्पात, सा सर्पात विवेद, वह सर्प से डरता है, तो सर्प की पंचमी आप लगा दी। अब फिर देखिए माता पुत्रम अग्नेह त्रायते, माता पुत्र की, देखिए सेंटेंस का लिखा माता पुत्र की अग्नि से रक्षा करती है, इस प्रकार का सेंटेंस हिंदी में होगा, लेकिन बनेगा क्या? माता पुत्रम, माता पुत्रम त्रायते, माता पुत्र की रक्षा करती है, किससे रक्षा करती? अग्नि से रक्षा करती है, इसलिए अग्नि की अग्नेय, अग्नि इकारांत है ना, हस्व इकारांत है अग्नि शब्द, तो जैसे हरि की हरे होती है, इससे अग्नि की अग्नेय बन गई। तो माता पुत्रम अग्नेय त्रायते, इस प्रकार से इनका प्रयोग होगा भित्रार्थानां भय हेतु। इसी प्रकार से जिससे रक्षा की जा रही है उसकी उससे पंचमी लगे, उसकी पंचमी लगेगी, या जिससे डरा जा रहा है उसकी भी पंचमी लगेगी। तो आज हम लोगों ने अपादान कारक जिसमें पंचमी भक्त का प्रयोग होता है, चिन्ह से अलग है, और रूप इसके जैसे राम का, अगर अकारांत है तो राम की तरह चलेंगे, इकारांत है तो हरि की तरह चलेंगे, उकारांत है तो गुरु की तरह चलेंगे। इस प्रकार से उसका पंचमी भक्त का प्रयोग होगा, जैसे रामात रामभ्याम रामभ्याम, मतलब उकारांत है तो गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ये और इकारांत है तो हरे हरिभ्याम हरिभ्याम। तो इस प्रकार से पंचमी भक्त का प्रयोग करके अपादान कारक बना सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला सूत्र में पढ़ा था ध्रुवम पाय अपादान, ध्रुव माने निश्चित, अपाय माने अलग होना। तो जहां पर कोई निश्चित वस्तु से या स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, तो जिससे अलग हो रही उसकी पंचमी भक्त का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें वृक्षात् पत्रम पद्धति प्रयोग क्या करते हैं, उसकी संप्रदान अपादान संज्ञा होती है। तो आप देखिए वृक्षात् पत्रम पद्धति, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई थी। ठीक, दूसरा सूत्र है अपादाने, दूसरा सूत्र था अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान संज्ञा जिसकी हुई है उसमें हम पंचमी भक्त का प्रयोग करेंगे। जैसे सह ग्रामात् गच्छति, वह गांव से जाता है, तो गांव की अपादान संज्ञा, इसलिए गांव में ग्रामात् पंचमी लगा दिया। सभी विमानात् अवतरन्, सभी विमान से उतरते हैं, तो विमान की अपादान संज्ञा हुई, तो विमान में पंचमी लग गया। सा अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, तो अश्वात की अपादान संज्ञा, इसलिए अपादान में पंचमी लग गई। सा सोपानात् पतति, वह सीढ़ियों से गिरता है, तो सीढ़ियों से गिर रहा है, इसलिए सोपानात् हो गया पंचमी भक्त और अपादान संज्ञा हो गई। फिर अगला सूत्र हमने पढ़ा था भित्रार्थानां भय हेतु, जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए, तो जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए
उसमें पंची और भय वाली जो अन्य भी शब्द हैं उनके अर्थ में हम पंचीभक्त का प्रयोग करेंगे। जैसे सा चौरात विभेद, वह चोर से डरता है, तो चोर से डरता है इसलिए चोर की पंचमी हो गई। सा पापात त्रायते, वह पाप से रक्षा करता है, तो पाप से रक्षा करता है इसलिए पाप की पापात पंचमी हो गई। शिशु सर्पात विभेद, शिशु शेर सांप से डरता है इसलिए सांप की पंचमी हो गई, विभेद में डरता है। और माता पुत्र, माता पुत्र की अग्नि से रक्षा करती है, त्रायते माने रक्षा करती है इसलिए अग्नि की पंचमी हो गई। इस प्रकार से सा सिंघात विभेद, सा चौरात विभेद है नहीं, सा कुक्कुरात विभेद, वह कुत्ते से डरता है, वह सिंह से डरता है। सा वृकात विभेद, सा भेड़िए से डरता है। इस प्रकार से जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए उसकी पंचीभक्त का प्रयोग होता है। देखिए ये सारे जो आपके कोर्स में ये दिए हुए हैं सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इनको पढ़ करके आप अनुवाद भी बनाना सीख सकते हैं आराम से। अगर और विदाउट इनको बिना पढ़े आप अनुवाद नहीं बना सकते, इसलिए कारक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर से कारक का दूसरा पार्ट, जो इसका पंचमी विभक्ति का अपादान कारक का दूसरा पार्ट आपके सामने लाएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।